बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 सितंबर है और आज इस वीडियो में आपके सामने हम पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 27% के ऊपर इस टाइम शरह रकम है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से और जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर सैलाब से तबाही आई है, पाकिस्तान की मैशियत तबाह हाल है। पाकिस्तान को 1 अरब सवा करोड़ डॉलर जो है वो लेने के लिए IMF के सामने घुटने टेकने पड़े। और उसके ऊपर जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब का भी एक ताज़ा तीन बयान आया है। IMF के साथ जिस तरह की हमने शराइत के ऊपर ये कर्ज़ा हमें मिला है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बरतानिया में पाकिस्तान के कर्ज़ों को माफ़ करने के हवाले से एक बहुत बड़ी अपील जो है वो रखी गई है कि पाकिस्तान में जिस तरह बड़ी तबाही आ चुकी है, पाकिस्तान के कर्ज़ों में माफ़ी मिल जानी चाहिए पाकिस्तान को। तो ये किसने अपील जो है वो रखी है बरतानवी पार्लियामेंट में, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इंडियन मीडिया में पाकिस्तान की सरकार की बहुत ज़्यादा किट लगाई जा रही है और इस तरह पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के सामने भी घुटने टेक दिए हैं प्याज, टमाटर और आलू लेने के लिए। तो ये भी आपके सामने रखेंगे और बाकायदा वीडियो भी चलाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह अपने फैसलों से पिछले 4 माह के अंदर पाकिस्तान की अदलिया की इज़्ज़त को जो है बहाल किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उनके फ़ैसले जो पिछले 4 माह में आए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस टाइम जिस तरह उनके ख़िलाफ़ एक कंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के 14 बड़ी जमातों की तरफ से, और कुछ मीडिया कंपेन जो है जो इस टाइम एक स्पेशल उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उनके जो अभी तक फैसले आए हैं, कुछ तफसीलात उनकी भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने एक इंडियन मीडिया का क्लिप है वो चलाते हैं और उसके बाद आपके सामने रखेंगे कि इस टाइम जो है हमारी जो सरकार है और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं IMF को लेकर, और जो पाकिस्तान में एक बढ़ती हुई महंगाई है और जिस तरह हम इंडिया के साथ डील कर रहे हैं सब्जियों को लेकर और जो तजारत करने जा रहे हैं हम इंडिया के साथ, उसकी क्या अपडेट्स हैं। लेकिन पहले ये एक वीडियो आप ज़रूर देख लें और आइए दिखाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई है तो अब पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत कुछ मदद कर दे तो शायद महंगाई कम हो जाए, लोगों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें आ जाए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के आगे ठेला लगा है सब्जी का, आगे आपको सब्जी दिखाई दे रही है और मदद प्रधानमंत्री मोदी से। पाक के वित्त मंत्री का नाम है मिफ्ता इस्माइल और उन्होंने संकेत दिए हैं दरअसल मदद के। महंगाई से बचने के लिए भारत से आयात जरूरी है, उनका कहना है। साथ ही साथ भारत से जरूरी सामानों का आयात कर सकते हैं, अब वो ये कह रहे हैं। सोचिए, अब तक सब बंद था, अब तक आयात बंद था, लेकिन अब पानी में बह गए तो अब भारत से मदद, सब्जी, खाद्य सामग्री आयात कर सकते। तो वीडियो आपने देख ली। अब इसमें इंडियन मीडिया में बाकायदा ये चलाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठेले के सामने खड़े हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब इंडिया से प्याज, टमाटर और जितनी भी सब्जियां हैं वो लाखों के टन के हिसाब से पाकिस्तान आएंगी। और फिर वो इस तस्वीर को इस तरह पेश कर रहे हैं कि जी पहले पाकिस्तान जो है उसके नखरे नहीं संभाले जाते थे और अब पाकिस्तान ने जब सैलाब से इतनी तबाही आई है तो अब आखिरकार उसे इंडिया की याद आ गई है और मोदी सरकार के सामने शहबाज शरीफ साहब ने घुटने टेक दिए हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल एक उनकी उसमें ख़िताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि जी IMF के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब हमें छींक भी बांधनी होगी तो IMF से पूछना होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक बात कही थी IMF से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि जी IMF के मशवरे के बगैर अब हम एक कदम भी नहीं उठा सकते, यानी कि हर चीज़ करने के लिए पाकिस्तान में कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए हमें IMF से लाजमी मशवरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बिजली के यूनिट्स में कमी करनी हो या पेट्रोल की प्राइसेस में कमी करनी हो या बढ़ानी हो तो हमें IMF से पूछना पड़ेगा। तो अब कल शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि जी अब हमें छींक भी माननी होगी तो IMF से पूछना होगा। और मुझे कहा जाता है कि जी मैंने कहा कि जी हम बेगर्स हैं और हम फ़कीर हैं और हमें जो है इस तरह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाए तो हमारी हालत फ़कीरों जैसी ही है। तो शहबाज शरीफ साहब से किसी ने ये सवाल नहीं उस टाइम पूछा कि जी 40 साल से आप लोग ही पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चे आप लोग हैं, उसके बाद अब आपके बच्चे आ गए हैं सियासत में, तो 40 साल से पाकिस्तान को आप लोगों की पार्टियाँ चला रही हैं, तो आप लोगों ने ही पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन खैर उन्होंने कल मान लिया कि जी अब हम फ़कीर हैं और अब हमें छींक भी मारनी होगी तो IMF से पूछना होगा। हमने आपको पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम इकनॉमिक जो
डिसीजंस हैं वो आप IMF के हवाले कर दिए हैं। स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो तो सिर्फ एक डमी के तौर पर बैठे हुए हैं। जितने भी हमें डिसीजन लेने हैं वो सबसे पहले हमें IMF के से पूछना पड़ता है, उसके बाद पाकिस्तान में कोई डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे। क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये सबके सामने कह रहे हैं कि जी छींक भी माननी होगी तो IMF से पूछना पड़ेगा। तो ये बड़ी मेहरबानी है इस इम्पोर्टेड सरकार की, और इन्होंने 4 महीने के अंदर आकर जो है बिल्कुल सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दी है कि जी अब हमें सिर्फ अमेरिका की जो है मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। CPEC अथॉरिटी हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, और चाइना से तो दूरियां वैसे ही आप सबके सामने हैं। क्योंकि पिछले 4 माह से जितने बयानात अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आए हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं और हम 75 साल ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, मजबूत ताल्लुकात हैं, तो वो बयानात सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब इनकी जो इकॉनमी है और इनके जितने भी डिसीजंस हैं वो अब हम ही लेंगे तो ये मुल्क चलेगा, वैसे तो ये चलना नहीं है। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। अब आपको बता देते हैं कि बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से एक बहुत बड़ी अपील जो है वो बरतानिया में की है। उन्होंने कहा है कि जिस सैलाब की तबाहकारियों के सबब पाकिस्तान के कर्जे फौरी माफ़ किए जाएँ। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज़ एट एन ऑल टाइम्स हाई एट 27%। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेब्ट शुड बी immediately cancelled. They should instead be given reparations for the climate crisis caused. उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जिस तरह 27% के ऊपर इनकी महंगाई जा चुकी है, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल डेब्ट है, जो बैरूनी कर्ज़े हैं पाकिस्तान के, उनकी जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में सैलाब आया है, उससे पहले पाकिस्तान कोविड-19 से निकला है, तो पाकिस्तान के कर्ज़े जो है वो अमीर मुल्कों को फौरी माफ़ कर देने चाहिए, वरना पाकिस्तान जैसे जितने भी ममालिक हैं उनकी जो इकॉनमी है वो कभी भी जो है बहाल नहीं हो सकेगी, और उनकी जो आवाम है उनको किसी भी उसमें जो है रिलीफ नहीं मिल सकेगा। ये क्लॉडिया वेब हैं जो कि बरतानवी रुकन पार्लियामेंट है, इन्होंने ये जो है अपनी पार्लियामेंट में ये रखा है पूरी पार्लियामेंट के सामने, और उन्होंने एक अपील की है पाकिस्तान के हवाले से। अब देखते हैं हमारे जो हुक्मरान हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको भी ये वैसे अपील करनी चाहिए, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो है पूरी दुनिया के जितने भी ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान जैसे हैं और जिनकी इकॉनमी पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो उनसे ये अपील की थी कि जी पाकिस्तान के और तमाम ऐसे ममालिक जिनके ऊपर अरबों डॉलर के कर्ज़े हैं उनके कर्ज़े माफ़ कर देने चाहिए या उनमें कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब को भी करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बरतानिया में तो ये बात चल रही है। देखते हैं शहबाज शरीफ साहब कब ये बात करते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पिछले 4 माह में जितने भी फ़ैसले किए हैं, बेशक वो PTI के हक़ में हों या नून लीग के हक़ में हों, वो तब तो ठीक लगे हैं। अब PTI ने भी जब इनके ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया, रात को 12 बजे अदालतें खुली तो बहुत तनकीद की गई, बाकायदा स्पेशल मीडिया में जो है कंपेन चलाई गई, PTI की तरफ से भी चलाई गई। और जब नून लीग के मुखालिफ फ़ैसले हैं, जब इनकी हुकूमत बनी तो नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा कंपेन चलाई गई। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 4 माह में जितने भी फ़ैसले किए हैं, अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उन्होंने जितने भी फ़ैसले किए हैं वो आइन और कानून के तहत किए हैं। और आज जो उनका एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि एयरवे न्यूज़ की नशरियात 1 घंटे के अंदर बहाल हो जानी चाहिए, वरना जितने भी लोग इसमें आएंगे वो सब लोग जो हैं तौहीन अदालत के लिए तैयार हो जाएं और उन सब को जो है कड़ी सज़ा मिलेगी। तो अब तकरीबन इस बात को तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और तमाम जितने भी जिन जिन इलाकों में एयरवे न्यूज़ की नशरियात बंद थी वहाँ से रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि जी तमाम इलाकों में जो है नशरियात बहाल कर दी गई हैं। तो हम जस्टिस साहब के जितने भी फ़ैसले हैं उनके साथ खड़े हैं। बाकी कंपेन्स जो हैं वो चलती जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखते जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट दोबारा हम सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।